कि जो जैसे आपने पीजीटी सुना, पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क मतलब हर एक लेवल के टास्क पे 4 टास्क होंगे आपके, आपका जो प्रोग्रेसिव जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, जो डिफिकल्टी होगी टास्क की वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए उसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बोलते हैं। देन उसके बाद ग्रुप मस्ट बी कैरी ब्लू ड्रम ये देखो 4 लोग होंगे बट आपके साथ हमेशा एक सपोर्टिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। माइट बी उसने ड्रम दे दिया, माइट बी उसने कोई स्ट्रक्चर दे दिया जो आपको कैरी करना है, राइट? आप लाइन के पीछे उसे नीचे तक रख सकते हैं, बट यू हैव टू अज्यूम इट लाइक कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपको एक रिवर की साइड से दूसरे रिवर तक लेके जाना विथआउट टचिंग द वाटर। अगेन आई एम सेइंग प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। आपको उस स्ट्रक्चर को कांटेक्ट में नहीं लेके आना है, ठीक है? आप पकड़ सकते हैं, आप व्हाइट पर रख सकते हैं, आप रेड और अदर जो स्ट्रक्चर्स की पेंटिंग होती है उन पे नहीं रख सकते। इसी को कनेक्ट करते हुए मैं आपको एक बार कलर रूल बता देती हूँ। जैसे कलर रूल रटने का नहीं है, क्यों? क्योंकि हर एक आपने देखा होगा एएफएसबी पे और ये जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना दूसरे सेंटर्स पे चेंज हो जाते हैं, बट रेड इज ऑलवेज कांस्टेंट जो आपने देखा डेंजर का है। वहाँ पे ना आप खड़े हो सकते हो, ना आपका जो स्ट्रक्चर है, जो हेल्पिंग मटेरियल्स है, वो दोनों नहीं आ सकते। देन उसके बाद आता है आपका येलो हो जाते हैं, कभी-कभी आप ब्लू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ना देखो, तो उन्होंने मेंशन किया ना, ये येलो और उस पे ना एज़ अ कैंडिडेट आप तो खड़े हो सकते हो, बट आपका जो मटेरियल है ना, या लोड है, वो आप नहीं रख सकते हो। क्लियर है? तो अगर मैंने आपको कल को ड्रम दे दिया, तो आप उसको ले जाके पटक के येलो या रेड उस पे नहीं रख सकते। दैट मीन्स आपके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है? आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपकी आपको जो एक फाउंडेशन थी, आप वो भूल गए। क्लियर? देन उसके बाद आता है आपका कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेशर में आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को लॉस्ट कर चुके हो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आइडिएशन आना ये तो लास्ट स्टेज है कि पहले आपका मैनरिज्म कैसा है? आप घुसे अंदर, उसका रे चल ला, बल्ली बट्टा ला, है ना? दिस इज़ नॉट द वे टू डू। देन उसके बाद आप अंदर घुस चुके हो और जैसे एक चीज़ बोलते हैं ग्रुप टास्क अभी आगे आएगा ग्रुप रूल। व्हाट इज़ ग्रुप रूल? भाई आप अंदर घुस चुके हो, 4 स्ट्रक्चर थे और आपने सोचा अंदर घुस के चलो मैं इधर चला जाता हूँ। यू हैव टू थिंक अबाउट अदर मेंबर्स टू यार। अगर आप एज़ अ लीडर आपने एंटर किया था, तो फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट एंड क्लियर ऑल द पर्सन एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। व्हाट यू विल डू? आप यहाँ जा सकते हो, क्यों? टू ब्रिंग आउट एवरीवन फ्रॉम हियर टू हियर, नॉट फॉर योरसेल्फ कि आप यहाँ पे चले गए। समझ आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक रूल्स हैं, आप सबको पता है, आप एक बार जाके वापस से पढ़ सकते हैं, ठीक है? इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। स्टैंडर्ड रूल है, मैं फटाफट से बता दूं ग्रुप रूल जो मैंने अभी आपको बताया कि एज़ अ ग्रुप यू विल मूव। यू विल नॉट मूव कि भाई मैं फर्स्ट एंटर हुआ, मैं लास्ट तक पहुंच गया, फिर आप आते रहना, ठीक है? तो इवन दो यू विल बी द फर्स्ट टू रीच, यू आर नॉट एंटरटेन्ड बाय एनी पीपल। क्लियर है? फिर उसके बाद डिस्टेंस रूल 4 फीट। अब लोग क्या करते हैं वहां पे जैसे इधर-इधर पढ़ना, डू नॉट क्वेश्चन द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ 3 टू 4 फीट कि आप पूछ रहे हो कि जीटी सर बताना जरा ये मेरा 4 फीट है या नहीं, मैं कूद सकता हूं या नहीं, है ना? तो वो बोले भाई कूद जा, तो ऑलरेडी पूछ के तो कूद ही चुका है, राइट? 4 फीट इज समथिंग, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाइक चीज है, आपको एज्यूम करना है जहां तक आपका पाँव, जैसे हमारे जीटीओ ने बोला था कि 4 फीट इज समथिंग जहां तक आपको दिक्कत नहीं हो रही आपके एक पाँव को दूसरे पाँव जगह तक रखने के लिए। अगर आपको एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है, पाँव को खोलने में, रीच करने में, मतलब वो 4 फीट से ज्यादा है। समझ आ गया? आपकी नॉर्मल लेग लेंथ में अगर बेसिकली आप खोल पा रहे हो, तो वो 4 फीट है। अगर आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं रीच करने के लिए, वो 4 फीट से ज्यादा है। क्लियर है सबको? अब आप अपने जाके जीटीओ से तो नहीं बोलोगे लाइमलाइट सीकिंग टेंडेंसी की जीटीओ सर मैंने पूछा है जरा बताना, है ना? नो वन विल आस्क, चलिए आइए। देन रूल ऑफ रिजिडिटी अगेन, स्टैकिंग अलाउड। स्टैकिंग क्या होता है? आपने एक के ऊपर एक के ऊपर बुक लगाई होगी ना, दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग। मतलब कि अगर जैसे डबल ब्रिजिंग लोग कहते हैं उसको। क्लियर? आगे आने वाले जितने वर्ड से मैं एक और बार आपको बोल रही हूँ, यू विल नॉट गो एंड से एक कैंटिलीवर बना रहे तो इट्स समथिंग लाइक कि आप पोज़ होके आए हो। क्लियर? ये वर्ड्स तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने वहाँ पे कि कैंटिलीवर लगा रहे। क्लियर? देन उसके बाद स्टैकिंग कि आप एक बल्ली के ऊपर फट्टा रख सकते हो, ठीक है? आप हाथ से भी पकड़ सकते हो बट आप बांध नहीं सकते उसको। क्लियर है सबको? देन उसके बाद सिक्योरिंग द स्ट्रक्चर के लिए आप रूलर ऑफ रिजिडिटी को इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास प्लैंक बल्ली एक प्लैंक होगा, एक बल्ली होगी या फिर आप ये रस्सी। रस्सी कभी 2 दे देते हैं, कभी सिंगल दे देते हैं। इट्स टोटली अप टू बोट टू बोट। ना रूल ऑफ इन्फिनिटी आपको अज़्यूम करना है कि ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, ये एंडिंग लाइन है। लोग क्या करते हैं, अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते यार यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। क्लियर? आपको ये 4 स्ट्रक्चर क्रॉस करके ही अपना फाइनल एंड एंडिंग पॉइंट तक रीच करना है और आप ऐसे बीच में चल-चल के नहीं जा सकते। यू हैव टू फॉलो ऑल द 4 रूल्स व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन?